क्या राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में नहीं बल्कि 2029 में हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार का कार्यकाल बढ़ सकता है? क्या राजस्थान की जनता लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ वोट डालती नजर आ सकती है? और आखिर अचानक पूरे देश में एक देश एक चुनाव की चर्चा इतनी तेज क्यों हो गई है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नट्स। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2029 से इस व्यवस्था का पहला चरण शुरू किया जा सकता है और 2034 तक पूरे देश को एक ही चुनावी चक्र में लाने की तैयारियां चल रही है। अब यही से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर 2028 में खत्म होना है, यानी मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अगला विधानसभा चुनाव 2028 में ही होना चाहिए। लेकिन अगर देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना लागू होती है तो राजस्थान का चुनावी कैलेंडर बदल सकता है। अब सवाल है कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या? दरअसल आज देश में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, तो कभी उपचुनाव। सरकार का तर्क है कि बार बार चुनाव होने से हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है और बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। इसलिए केंद्र सरकार लंबे समय से ऐसी व्यवस्था की वकालत कर रही है जिसमें पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाए, यानी एक बार चुनाव और फिर 5 साल तक बिना किसी बड़े चुनावी व्यवधान के सरकारें काम करे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल राजस्थान को लेकर है। राजस्थान में दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनी थी और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे। सामान्य परिस्थितियों में इस सरकार का कार्यकाल दिसंबर 2028 तक रहेगा, लेकिन अगर 2029 को पूरे देश का नया चुनावी आधार वर्ष बनाया जाता है तो राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कुछ महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सके। यानी जो चुनाव अभी 2028 में प्रस्तावित है वे 2029 में भी जा सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझ लेना बेहद जरूरी है कि अभी तक ऐसा कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ना संसद ने कोई कानून पास किया है, ना चुनाव आयोग ने राजस्थान के चुनाव 2029 में कराने का कोई ऐलान किया है, ना ही केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यह पूरा मामला प्रस्ताव, चर्चा और संभावनाओं के स्तर पर है। अगर एक देश एक चुनाव को लागू करना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने होंगे, संसद की मंजूरी लेनी होगी और कई राज्यों की सहमति भी जरूरी हो सकती है। यही वजह है कि अभी तक इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है। समर्थकों का कहना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा और बार बार चुनावों से होने वाली परेशानियां खत्म होंगी। वहीं विरोधियों का कहना है कि इससे राज्यों के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब सकते हैं और क्षेत्रीय राजनीति को नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति पर इसके असर की। अगर विधानसभा चुनाव 2028 की बजाय 2029 में होते हैं तो इसका सीधा असर भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और अन्य दलों की रणनीति पर पड़ेगा। भाजपा को सरकार चलाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को भी अपनी चुनावी तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह होगा कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के माहौल में होंगे। ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो सकते हैं और राज्य के स्थानीय मुद्दों का प्रभाव कम हो सकता है, यानी चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। तो आखिर क्या 2029 में होंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव? इस सवाल का सीधा जवाब है संभावना है, लेकिन अभी तय नहीं है। अगर एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लागू नहीं होता तो राजस्थान में चुनाव 2028 में ही होंगे, लेकिन अगर सरकार का प्रस्ताव कानून बन जाता है और चुनावी चक्र को 2029 के साथ जोड़ा जाता है तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर संसद, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि यह योजना कागजों से निकलकर जमीन पर उतरती है कि नहीं, और अगर उतरती है तो राजस्थान की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए या फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग ही होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।